हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा मूव रहा। आज मंडे था तो यूजुअली मंडे को क्या होता है कि अच्छा मूव आता है नहीं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा मूव आ जाता है। बट आज पता ही था हमें कि अच्छा मूव इसलिए नहीं आएगा बिकॉज वो लास्ट 2-3 दिन से ट्रेंडिंग रहा है मार्केट, एंड मार्केट को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। 2-3 दिन लगातार जब मार्केट ट्रेंड कर लेता है उसके बाद थोड़ा सा वो कंसोलिडेट करता है। जैसे कि आप कई किलोमीटर भागने के बाद आप थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद ही आप फ्रेश होकर फिर भागना शुरू करते हैं, वैसे ही मार्केट भी सेम बिहेवियर शो करता है। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या एक्शन रहा। एंड कल कल का दिन अगेन इम्पॉर्टेंट है। ट्यूसडे है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है। हो सकता है कि कल हमें कुछ मूव देखने को मिल सकता है। चलिए पहले एनालाइज करते हैं चार्ट। पहले निफ्टी करेंगे, उसके बाद फिर निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज अगर निफ्टी को देखें, निफ्टी ने एक राउंड लेवल के आसपास 24,600 के आसपास उसने ओपनिंग दिया, एंड ओपन करते ही यहाँ पे ओपन करते ही उसने एक रिजेक्शन लिया वहाँ से। एंड जो ये प्रीवियस लेवल था, कल का जो लेवल था जहाँ से ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया था, वहाँ से 24,550 के लेवल से उसने एक फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर रिटेस्ट किया 24,600 को। बट फिर भी वो एक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो पता ही था कि 2 दिन से एक सिंगल साइडेड मूव दे रहा है एंड अच्छे मूव दे रहा है, तो थोड़ा रेस्ट करेगा मार्केट। तो इसीलिए एंड वो मूव भी देखकर आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। ऐसे जो मूव आते हैं तो मुझे एक्चुअली डर लगता है, बिकॉज ये एक अच्छा साइन नहीं है। कोई अच्छा साइन होता है कब, कि अच्छा एक पैटर्न बना के ऊपर निकले, या फिर हायर हाई बनाकर ऊपर निकले। बट इसमें कुछ वैसा पैटर्न बन नहीं रहा था। यहाँ पर इसने अटेम्प्ट किया, ये वाले कैंडल ने अटेम्प्ट किया, बट उसके बाद वो फिर से आ, उसने रिजेक्शन ले लिया। यहाँ से अगर देखें तो ये वाला कैंडल है, तो इसने फिर से री अटेम्प्ट किया था 24,600 को ब्रीच करने के लिए, बट उससे रिजेक्शन आ गया। तो यही मेरे को पता चल गया था कि अब इसको और ब्रीच नहीं कर पाएगा, एंड अगर ब्रीच भी किया तो प्रीमियम में हम लोग को ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था आज का जो ट्रेड प्लान जो मेरा था, एंड उसके हिसाब से मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, बिकॉज ये वोलाटाइल मार्केट, साइडवेज मार्केट था, जो कि सेलर्स यहाँ पे पैसे कमाते हैं, क्योंकि प्रीमियम यहाँ प्रीमियम खाते हैं वो बैठ के। तो ये था आज का जो मेरा प्लानिंग। तो चलिए देखते हैं कल के दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, निफ्टी ने एक छोटा सा रेंज बनाया है 24,600, एंड ये एक सपोर्ट का जोन जो बनाया है 24,500 के आसपास। मतलब इसी जोन को मान ले तो 24,500 के आसपास। तो ये जो 100 पॉइंट का जोन है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इसी के अंदर ही ये कहीं मूव करने वाला है। एंड प्रोबेबली शायद 2-3 दिन, 2 से 3 दिन, आज तो हो गया, और 1-2 दिन शायद इस रेंज में मूव करेगा, एंड फिर यहाँ से फिर कुछ अच्छा पैटर्न बना के ऊपर निकलेगा। तो कल के लिए हम ऐसा ट्रेड प्लान करेंगे कि अगर कल के दिन यहाँ पे कहीं, सो ये रेंज ट्रेडिंग है, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, बट फिर भी मैं आपको इसका प्लान बता दूंगा। यहाँ कल मुझे कोई दिख नहीं रहा है कि आपको एक सिंगल साइडेड कहीं मूव मिलेगा। इसी रेंज में ही मैं मूव को कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। सो अगर ये कल के दिन फ्लैट खुलता है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाकर फिर प्रोबेबली इस लेवल को एक बार टेस्ट कर सकता है। तो एक हमें ये छोटा सा डाउन ट्रेंड का ट्रेड मिल सकता है अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है। तो अगर फ्लैट खुल के, दूसरा ऑप्शन है कि ये तो फ्लैट खुल के नीचे आने का हमने ऑप्शन देखा, तो दूसरा ऑप्शन है कि सपोज़ ये फ्लैट खुल के यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर कोई एक अच्छा प्राइस पैटर्न बनाता है जो कि इस लेवल को ब्रीच करके निकलता है, तो प्रोबेबली हमारा इस लेवल के आसपास कहीं
या इसके आसपास हमारा ट्रेड एक बनेगा। एंड हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वही 24,700 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसका लीस्ट लाइकली है, मुझे नहीं लग रहा है कि कल के दिन ये ऊपर जाएगा। कल के दिन प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली नीचे आएगा। बाकी मार्केट है, हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। मार्केट जैसे जहाँ जाएगा हम उसका बस पीछा करेंगे, उसको बोलेंगे कि तू जहाँ भी जा रहा है बस में मुझे बैठा ले बस। सो उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड करेंगे। बाकी ये दोनों था कि अगर फ्लैट खुलता है, अगर कल के दिन ऐसा होता है कि ये कहीं गैप अप खोल दे 24,650 या 24,700 के पास, तो फिर हम उसको इनिशियल फर्स्ट जो हाफ होगा उसके लिए इग्नोर करेंगे। या फिर अगर ऐसा होता है कि इधर एक बड़ा सा ऐसे रेड कैंडल फॉर्म होता है एंड इधर कुछ कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेक करता है, तो फिर हम पहला टारगेट ये 24,600 एंड दूसरा टारगेट 24,500 का सोच सकते हैं डाउन साइड। अप साइड अगर 24,700 का लेवल ब्रीच होता है तभी ऊपर का हम कुछ सोचेंगे। ये हो गया कि गैप अप का। तीसरा देखते हैं कि अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, तो कहीं अगर गैप डाउन इधर खुलता है तो फर्स्ट केस है कि यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि एक प्राइस एक्शन बनाकर ये ऊपर निकले। तो 24,500 के आसपास अगर इसको इसने क्रॉस कर दिया गैप डाउन के बाद, तो हमें ऊपर एक टारगेट ये देखने को मिल सकता है 24,550 एंड 24,600 का टारगेट मिल सकता है। और अगर बाय द वे ये अगर क्या होता है कि डाउन साइड अगर इधर गैप डाउन खुलकर इधर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे निकलता है, तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट जो रहेगा 24,400 का रहेगा। इस लेवल को हम देख सकते हैं। या फिर और अगर नीचे गया 24,300 का लेवल, 300 नहीं 300 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 350। तो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 24,400 का एंड 24,350 तक का मैक्सिमम डाउन साइड का टारगेट मिल सकता है। तो ये रहा निफ्टी का प्लान। चलिए देखते हैं कि फिन निफ्टी कल के दिन क्या कर सकता है। फिन निफ्टी, यस। तो अगर फिन निफ्टी को देखें तो पहले चलते हैं इसके डेली चार्ट पर, देखते हैं कि डेली चार्ट पे क्या फॉर्म कर रहा है। डेली चार्ट में अगर देखें तो इसने एक हाई लगाया था अराउंड 24,000 का इसने हाई लगाया था। एंड उसके बाद एक गैप डाउन आया एंड फिर उसके बाद इसी जो रेंज में घूम रहा है वो। सो इसका भी एक्सपेक्टेशन वही है कि मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज में हमको शायद ट्रेड लेना पड़ेगा। तो उसका ट्रेड का प्लान हम देखते हैं जाकर 15 मिनट में, बिकॉज थोड़ा 15 मिनट में एक डेली का ट्रेंड हम हमेशा 15 मिनट में ही चेक करते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। ट्रेंड देखें तो वो भी उसी रेंज में घूम रहा है एंड आज के दिन भी उसने कोई अच्छा मूव नहीं दिया है। तो फिन निफ्टी में ऐसा प्लान रहेगा हमारा, क्योंकि सिंस इसका अपसाइड भी थोड़ा मूव कर सकता है बिकॉज ये भी गैप है एंड डाउन साइड भी गैप है। तो देखते हैं कि कल फिन निफ्टी में क्या कैसा ट्रेड बन सकता है। तो फिन निफ्टी ने आज 23,700 का अराउंड क्लोजिंग दिया है। तो अगर कल ये यहाँ पे फ्लैट खुलता है एंड कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है, देन हमें फिर से 23,900 एंड 24,000 का टारगेट कल मिल सकता है। एंड मोस्टली मुझे लग रहा है शायद ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बाकी ये था पहला वाला प्लान कि अगर ये ऊपर ये अगर सेम जोन पे खुलता है, फ्लैट खुलता है, अगर ये फ्लैट खुल के यहाँ से कहीं रिजेक्शन लेता है एंड इस लेवल को ब्रेक करता है 23,700
700 के लेवल को ब्रेक करता है तो डाउन साइड में हमें एक ये वाला टारगेट 23,600 का टारगेट, एंड अगर और नीचे जाता है तो फिर 23,500 एंड 23,400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ये कहीं ये फ्लैट ना खुलकर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो हम फिर वेट करेंगे किसी प्राइस एक्शन का। अगर फिर से ये इसी लेवल से ब्रेक डाउन करता है तो सेम हमें 23,500 23,400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। या फिर अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है एंड फिर अप मूवमेंट जाता है तो हम इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे टिल द टाइम 23,750 23,770 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम वेट करेंगे, अपसाइड का कोई सोचेंगे नहीं। एंड अगर ये तो हो गया कि दोनों कंडीशन फ्लैट में खुलता है एंड गैप डाउन खुलता है। लेट्स से सपोज कि ये गैप अप खुल गया अराउंड 23,900 के आसपास, तो फिर हम देखेंगे बिकॉज ऊपर भी 100 पॉइंट का एक टारगेट है एंड नीचे भी अराउंड 100 से 200 पॉइंट का टारगेट है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि उस समय प्राइस एक्शन कैसे इमर्ज करता है, कि ये ऐसे पैटर्न बना के ऊपर निकलता है या फिर एक डबल टॉप बनाकर नीचे गिरता है। तो गैप अप में हमारे पास थोड़ा सा कॉशियसली खेलना पड़ेगा, बट अगर फ्लैट खुलता है तो दोनों अब ऑप्शंस है हमारे पास, एंड गैप डाउन खुलता है तो नीचे वाला ऑप्शन ज़्यादा फेवरेबल है हमारे लिए। तो ये था फिन निफ्टी का प्लान। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। आप लोग पक्का कमेंट कीजिए। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस डाल चुका हूँ स्टॉक एनालिसिस के, ऐसे ही मैं वीडियोस डालते रहूँगा। एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल। आजकल सारे बोल रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स, तो मैं रेलवे स्टॉक्स पे अभी क्या आप एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस पे एक मैं वीडियो बनाऊंगा, सो दैट कि लोग थोड़ा जान लें कि अभी क्या रेलवे स्टॉक्स में घुसना सूटेबल है या नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम अपना वीडियो आज एंड करते हैं इधर ही। थैंक यू। जय हिंद।